8 घंटों में 2 धमाकों से दहला उधमपुर, आतंकी साजिश की आशंका, सुरक्षा बल मौके पर। उधमपुर में 8 घंटे के अंदर एक और बस में रहस्यमयी धमाका हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। आज सुबह करीब 5:40 पर यह विस्फोट हुआ। इसमें वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जिले में 2 धमाके से हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौजूद है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। इससे पहले कल शाम उधमपुर में सैन्य चौकी के पास पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में शक्तिशाली धमाका हुआ। धमाके से 2 बसें क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। एक रात के 10:30 बजे एक्सप्लोजन हुआ है और एक सुबह 6 बजे के आसपास एक्सप्लोजन हुआ है। मामले की जांच चल रही है। अलग अलग बिंदुओं पे जांच की जा रही है। मिसाल के तौर पे जो ओरिजिन है दोनों बसों का एक ही डायरेक्शन से आया है। दोनों की जो एक्सप्लोजिव जो की नवीयत है वो एक ही किस्म की है, क्योंकि दोनों बसों को जो एग्जामिन किया गया है सिमिलर किस्म की ब्लास्ट लग रही है। ऐसा लगता है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है और हाई एक्सप्लोजिव है, जो शुरुआती जांच पे पता चला है। तफ्तीश इस पे जारी है। अलग अलग मॉड्यूल्स पे हमने जो पिछले कुछ महीनों में काम किया है उसी किस्म के मॉड्यूल्स की हरकत लग रही है। अब इस पे ये भी जांच का विषय है कि रात को और सुबह को ये आईडीज लगाए गए जिस समय वहाँ उन बसों में कोई नहीं होता था। इस विषय पे भी जांच चल रही है। 2 लोग जख्मी हुए हैं। दोनों को माइनर इंजरीज हैं। दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं और बहुत सारे इश्यूज पे अभी काम करना बाकी है। असम में बड़ा हादसा, ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने से एक अधिकारी समेत कई लोग लापता। असम के धुबरी जिले में आज ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलट जाने से कम 10 लोग लापता है। 29 यात्री देसी नाव पर सवार थे। ये नाव बशानी की ओर जा रही थी, तभी धुबरी शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर अदावाड़ी में एक पुल की चौकी से टकरा गई। नाव पलट जाने से उसमें सवार एक सरकारी अधिकारी और स्कूली छात्र तथा कई अन्य लोग लापता है। अधिकारियों ने जानकारी दी। स्थानीय लोगों का दावा है कि नाव में लगभग 100 यात्री सवार थे और उस पर 10 मोटरसाइकिल लादी गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि नाव भाषानी जा रही थी और वह धुबरी से लगभग 3 किलोमीटर दूर अडबड़ी में एक पुल के खंभे से टकराई और पलट गई। अधिकारी ने कहा कि अब तक 15 लोगों को बचाया जा सका है। उन्होंने कहा कि नौका पर कई स्कूली बच्चे भी सवार थे और अब तक किसी का पता नहीं चल पाया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से मांगी माफी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। अभी तक गहलोत का नाम इस पद के लिए सबसे आगे चल रहा था। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2 दिन पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है। मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूं, इसलिए अपनी नैतिकता के आधार पर माफी मांगी है। हालांकि राजस्थान में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई। चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से 3री बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है
कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, हो गई बात। देखिए, ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है। कई बार वो मीडिया महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर? ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।